तो एक प्रोजेक्टाइल है ना, उसको 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो u जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ग्राउंड से एंगल जो है इसका 37 डिग्री है शुरू में। अच्छा, 2 सेकंड बाद जो है वो प्रोजेक्टाइल 2 पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है, जिसके मासेस जो है वो 1:3 के रेशो में है ना। एक छोटा मास है और एक बड़ा मास है। स्मॉलर मास मूव विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बिगर हेवियर पार्ट, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं एक्सप्लोजन जो है वो हुआ कहाँ है, मतलब ऊपर जाते टाइम हुआ है या नीचे जाते टाइम हुआ है। तो इसको एक तो रिजॉल्व कर लेते हैं। ux जो है वो हो गया 50 cos 37, तो 50 इंटू 4/5, ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और u y डायरेक्शन में ये कितना है 50 sin 37, तो 50 इंटू 3/5, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद, इसका मतलब ये ऊपर जाते टाइम एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसको 3 सेकंड लगेगा ऊपर पहुंचने में, यहाँ सबसे ऊपर पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा, तो यहाँ पे कहीं पे एक्सप्लोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोड करता है तो इसके 2 पार्ट हो गए। तो एक जो छोटा वाला पार्ट है, सपोज इसको हम छोटे वाले पार्ट को केवल एक एरो बना देते हैं, छोटा वाला एरो, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट हो गया, है कि नहीं। तो छोटा वाला पार्ट बोलता है 53 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है 53 डिग्री एंगल, मतलब छोटा वाला पार्ट तो इस डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। ये 53 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि बड़ा पार्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐसा करते हैं, इसकी 2 सेकंड के बाद में वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो पता कर लेते हैं। तो vy 2 सेकंड के बाद में है ना, uy माइनस gt इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इंटू 2, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2 सेकंड के बाद में, ये कितना हो गया uxi, क्योंकि ux तो चेंज हो नहीं रहा है, प्लस vyj, ये कितना हो गया 40i प्लस 10j। ये वेलोसिटी है जब प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड किया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे येलो में कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड करने के टाइम पे ये वेलोसिटी थी। अच्छा, जो ये छोटा वाला पार्ट जो एक्सप्लोड किया, इसकी वेलोसिटी तो दे ही रखी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी x और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये छोटे वाले पार्ट को अपन m1 मान लेते हैं और बड़े वाले पार्ट को m2 मान लेते हैं, और m2 जो है वो 3 टाइम्स m1 है, ठीक है। लेकिन 1:3 का रेशो है, तो छोटा वाला पार्ट m1, तो इसकी m1 की वेलोसिटी v1x, ये कितना हो गया v1 इंटू cos 53, तो 20 इंटू 3/5, ये कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। और v1y जो है वो कितना हो गया v1 sin 53, तो कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो m1 की जो वेलोसिटी है, उसको v1 लिख रहा हूं मैं, m1 की जो वेलोसिटी है वो है 12i प्लस 16j, ठीक है। तो अब अपने पास में एक्सप्लोजन के टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आ गई। ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी थी इसके टाइम पे, किसके टाइम पे, एक्सप्लोजन के टाइम पे। और एक्सप्लोजन के टाइम पे हमारे पास में जो छोटा वाला मास है उसकी वेलोसिटी आ गई। तो अब बड़े वाले मास की वेलोसिटी निकालनी करते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी। अच्छा, अब ये जो इवेंट हुआ एक्सप्लोजन का, ये तो एंटायरली इंटरनल फोर्सेस से हुआ, ठीक है। एक्सप्लोजन के लिए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं,
वो तो इंटरनल फोर्स अंदर कोई है ना, एक्सप्लोजिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, तो चूंकि एंटायरली इंटरनल फोर्सेस से एक्सप्लोजन हुआ है तो मोमेंटम जो है इसका प्रोजेक्टाइल का बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब जो है इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो पूरे प्रोजेक्टाइल का है और फाइनल मोमेंटम जो है वो इसके दोनों पार्ट्स का है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, यदि मैं प्रोजेक्टाइल के मास को m मान लेता हूँ, m इंटू ये है ना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 सेकंड के बाद में ये जो अपन ने यहाँ पे निकाला, तो ये कितना हो गया m इंटू 40i प्लस 10j। ठीक है, अच्छा, और फाइनल मोमेंटम क्या है एक्सप्लोजन के बाद में, तो m1 की तो वेलोसिटी ये है, ये तो अपन ने निकाल ली थी 12i प्लस 16j और प्लस m2, और m2 की वेलोसिटी अपने को निकालनी है v2। ठीक है, तो इसे दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, और फिर m जो है, m को 4 टाइम्स m1 लिख लेते हैं, m जो है वो 4 टाइम्स m1 हो गया और m2 जो है वो 3 टाइम्स m1, और m1 तो m1 ही है। ठीक है, यही 2 पार्ट में टूटा ना, एक तो m1 पार्ट में टूटा और एक 3m1 पार्ट में टूटा, तो इसको 4m1 लिख लेते हैं, है कि नहीं, फिर क्योंकि m1 सब कैंसिल हो जाएगा सब जगह, तो 4m1 इंटू 40i प्लस 10j इज इक्वल टू m1 12i प्लस 16j प्लस m2 को 3m1 लिख लेते हैं, 3m1 इंटू v2। ठीक है, तो m1 सब जगह से कैंसिल हो गया, तो v2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो v2 की ये वैल्यू आ जाती 148/3i प्लस 8j। ठीक है, ये आपका आंसर।